एकदम जबरदस्त वाला टॉपिक है। परवलय, परवलय सर पैराबोला ही बोलते हैं ना इसको? हाँ पैराबोला ही बोलते हैं सर। ये क्या, ये कॉनिक स्टार्ट करने वालों? जी हाँ मैं कॉनिक स्टार्ट करने वाला हूँ। लेकिन सर कॉनिक के तो लगभग आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ जी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है? मैंने कहा जी कतई जहर इंपॉर्टेंट है। अगर इसको जो भूल गया समझ लो एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा हमारा कट चला जाएगा। तो 1 नंबर, और 1 नंबर हमारे लिए बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा पर्याप्त हो जाता है सिलेक्शन के लिए। तो भैया आपको अगर नंबर छोड़ना तो नहीं है, नहीं छोड़ना है तो तुरंत आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, एकदम तहलका मचा देंगे इस टॉपिक में, तहलका। ठीक है, जिसको भी लगता है ना कि भैया ये टॉपिक मुझे नहीं आएगा, ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, अभी तक नहीं समझ में आया, अब नहीं आएगा, अरे भाई देख लेना आज की क्लास में ना दिमाग का एक एक पुर्जा जो है ढीला कर दूंगा, और एक एक पुर्जे में इसके एक एक शब्द जो है आपके दिमाग में होंगे। चलो जी, तो पहले तो हम ये जानेंगे पैराबोला, पैराबोला के पहले कुछ चीजें जानो। पैराबोला के पहले भी तो कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी ना। हाँ यार बात तो सही है। तो इसके पहले भी कुछ चीजें जाननी है, जाननी तो पड़ेंगी ना। जी जाननी पड़ेंगी। कौन सा है? तो भाई आप बोलोगे कॉनिक सेक्शन। मतलब अभी जो है हम लोग तैयार कर रहे हैं कॉनिक सेक्शन को, कॉनिक सेक्शन से ही चीजें बनकर आती हैं सामने। देखो जी सबसे पहली बात है, कॉनिक सेक्शन का मतलब होता है सांकव, सांकव परिच्छेद, सांकव परिच्छेद। सांकव परिच्छेद, बस ये मुझे बताना है जी। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना होता है? देखो जी इसका जो एक सीधी सी बात है, कॉनिक सेक्शन में ना, चाहे आप देखो, चलो मैं बताता हूँ पहले पढ़ते क्या क्या है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कॉनिक का समीकरण क्या होता है। कॉनिक का समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस में 2 h x y एंड प्लस में 2 g x प्लस 2 f y प्लस c इक्वल टू 0। ये मेरे पास में ना एक कॉनिक का समीकरण होता है। क्या होता है भाई साहब? ये कॉनिक की इक्वेशन होती है। किसकी इक्वेशन होती है? कॉनिक की इक्वेशन होती है जी। कॉनिक का समीकरण होता है। अब कॉनिक का समीकरण जो है वो समझो, आप बड़े प्यार से समझो, बड़े ध्यान से देखना। इस कॉनिक के समीकरण में आपको सारे के सारे पैटर्न पढ़ने को मिल जाएंगे। बोलो कौन कौन से पढ़ने को मिलेगा? भाई आपको इसी में क्या मिलेगा? सर्कल पढ़ने को मिलेगा। सच में? मैंने कहा हाँ जी सच में। इसी में आपको पैराबोला पढ़ने को मिल जाएगा। पैराबोला भी मिलेगा जी। इसी में आपको इलिप्स भी मिलेगा। क्या मिलेगा? इलिप्स। इलिप्स इसी से बनता है जी। इसी में आपको क्या मिलेगा? हाइपरबोला भी बनेगा। हाइपरबोला भी बन जाता है। हाँ जी भैया, हाइपरबोला भी इसी में। बाकी तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं आता है, बस इसकी छोटी सी चीजें आती हैं। वो है, नाम है इसका रेक्टेंगुलर, क्या है? रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मजा नहीं आया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या भाई? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, समझ गए बात को? सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, ठीक है, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी इस कॉनिक के समीकरण से या कॉनिक से ये सारी चीजें बनती हैं। लेकिन भैया हम ग्राफ कैसे बनाते हैं? सर्कल तो गोल होता है, एलिप्स तो थोड़ा सा गोल यानी ड्रम की तरह होता है। पैराबोला जो है एक तरीके से खुला हुआ होता है, हाइपरबोला दोनों तरफ से खुला हुआ होता है। भैया हम बनाएंगे कैसे? बेटा मैं आपको एक बहुत जड़ी बूटी बताता हूँ इस टॉपिक की, एक इसी टॉपिक की, जिसमें दो चीजें ऑलवेज फिक्स होती हैं, और केवल वही 2 पॉइंट्स, वही एक लाइन, वही एक पॉइंट जो है आपके प्रॉपर ये सारे के सारे आपके टर्म्स बनाकर दे देंगे। सच में? मैंने कहा जी बिल्कुल सच में। इसमें ना आपको एक लाइन और एक पॉइंट फिक्स होता है भाई। एक पॉइंट जो है और एक ये जो लाइन आती है, समझना बड़े ध्यान से, एक लाइन और एक ये जो पॉइंट है ये फिक्स होता है। ये मेरे पास में एक लाइन हो गई, ये लाइन है और ये एक पॉइंट है, समझ गए बात? लाइन एंड ये पॉइंट हो गया, ठीक। ये फिक्स होता है। अब फिक्स कैसे होता है बड़े ध्यान से देखना। ये पॉइंट मेरा फिक्स है, ठीक। ये एक लाइन इसमें फिक्स होगी, तो लिखते जाना। ये क्या है? एक लाइन है। जो लाइन है ये आपकी एक लाइन फिक्स हो जाती है, फिक्स लाइन है। और ये जो एक है ना, ये फिक्स पॉइंट है। ये क्या है? एक फिक्स पॉइंट है, या पॉइंट लिख दो। ये एक पॉइंट है जो कि फिक्स है। कैसा है? फिक्स पॉइंट है। अब बात कुछ इस प्रकार से बनती है कि ये जो लाइन है या जो ये पॉइंट्स है, यहाँ से एक दूसरा पॉइंट भी मिलता है। और वो जो दूसरा पॉइंट आता है इसको हम बोलते हैं पी पॉइंट, इसको हम बोलते हैं एस पॉइंट, इसको हम बोलते हैं एम पॉइंट।
एम पॉइंट। और याद रखना इन दोनों के डिस्टेंस बराबर होते हैं, इन दोनों के डिस्टेंस बराबर होते हैं, बातें समझ लेना। कोई एक पॉइंट और कोई एक लाइन आपकी फिक्स होती है, और उस पॉइंट से किसी बिंदु की दूरी और इस फिक्स लाइन के मध्य का जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है। ये बराबर होता ही है। अब जो भी मुझे क्रिएट करके देगा वो यही क्रिएट करके देगा, यही बनाएगा फिगर कैसे बनता है, यही बताएगा परवलय कैसे बनता है, यही बताएगा मुझे एलिप्स कैसे बनता है, और यही बताएगा हाइपरबोला परवलय कैसे बनता है। थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जरूर है, लेकिन समझने की थोड़ी सी गुंजाइश बनी रहेगी इसमें। तो बातें समझ में आ गई। कॉनिक सेक्शन के क्या समझे, कॉनिक सेक्शन का समीकरण क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। दूसरी बात, इसके बारे में आपने स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा था, जब मैंने आपको बताया था सेकेंड डिग्री समीकरण पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको यह भी बताया था कि ये वाला जो पैटर्न है, इस पैटर्न के थ्रू आप क्या निकालते थे, डेल्टा निकालते थे, ए बी सी माइनस का जी एफ, जी एच एफ पढ़ते थे ना, जी एच एफ, फिर क्या करते थे, माइनस का 2 GF माइनस का 2Hy ऐसे करके, तो वो एक डिटरमिनेंट निकलता था। इसमें क्या होता है कि इस समीकरण में जब आपका डिटरमिनेंट का मान जीरो नहीं आता है, जीरो नहीं आता है, तो समझ जाना फिर यही इनमें से कोई चीजें बनेगी, इनमें से ही सारी चीजें बनने लगती हैं। तो चलो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं पैराबोला के बारे में, तो पैराबोला के बारे में जानते हैं। समझ गए भाई? चलो, ओके। अच्छा, इसमें एक एक बात रह रही है, इसमें एक बात ये रह रही है कि इस बिंदु से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस, यानी कि जो ये पीएम है या अपॉन में जो पीएस है, इनका जो डिस्टेंस होता है वो नियतांक है, और उसी नियतांक को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या बोला जाता है बेटा इसको, इसको बोलते हैं उत्केंद्रता। यानी ये जो आपको दिख रही है ना, कौन, ये ई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। इसको ही क्या बोलते हैं, उत्केंद्रता बोलते हैं, उत्केंद्रता। मतलब इस बिंदु फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट के मध्य का जो डिस्टेंस है, वह किसी बिंदु के बीच का डिस्टेंस है, उनको जो हम क्या बोलते हैं, उनकी डिस्टेंस की रेशियो को ही हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। हाँ, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, एक बार दोबारा दिखाना, हिंदी में बताएं। कान के नीचे को लपेट बैठ जाएगी, अभी हिंदी निकल जाएगी तुम्हारी। कहाँ पर हिंदी तुम्हें दिक्कत आ रही है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आगे चलने के बाद में हिंदी हिंदी में तो बताऊंगा, ठीक है? नहीं, अभी यहाँ पर भी दिक्कतें आएंगी। अभी अभी ई का मान एक होगा, ई का मान एक से कम भी होगा, ई का मान एक से ज्यादा भी होगा, तब भी बनता है। चलो आओ, पहले पैराबोला आप जानते हैं। तो तुमने बात कर रही ना इसेंट्रिसिटी के बारे में, चलो भाई इसेंट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ मेरे लाल, आओ इसेंट्रिसिटी जानते हैं। इसेंट्रिसिटी, ये कौन सी सिटी है हमें खुद नहीं पता है। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी मतलब उत्केंद्रता, उत्केंद्रता। नहीं मजा नहीं आया भाई, मजा तो नहीं आया, मजा तो नहीं आया। उत्केंद्रता, ये उत्केंद्रता क्या कहता है, आपने सुना, अगर आपकी इसेंट्रिसिटी का मान जीरो आता है, अगर आपकी इसेंट्रिसिटी का मान एक आता है, यदि इसेंट्रिसिटी का मान वन से ज्यादा आता है, या वन से कम लिखो पहले, वन से कम आता है, या इसेंट्रिसिटी का मान एक से ज्यादा आता है, या इसेंट्रिसिटी का मान अंडर रूट में टू हो जाता है, तो ये क्या क्या बना कर देता है, अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो है मेरे भाई वो जीरो के बराबर में आती है, तो आपका ये बनाता है सर्कल, सर्कल मतलब वृत्त। अगर एक आती है तो पैराबोला, पैराबोला मतलब परवलय, क्या, परवलय। और एक से कम आती तो बनाता है इलिप्स, इलिप्स का मतलब होता है दीर्घवृत्त। एक से ज्यादा तो बनाता है हाइपरबोला, हाइपरबोला बोले तो किसने बोला, हाइपरबोला यानी अति परवलय। और ई का मान अगर रूट टू आता है तो इसका मतलब आप जानते हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी जिसको आप कहते हो आयताकार अति परवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ गए बात को, समझे कि नहीं समझे, जल्दी बताओ जरा। इसेंट्रिसिटी जीरो, इसेंट्रिसिटी एक, इसेंट्रिसिटी एक से कम, इसेंट्रिसिटी एक से ज्यादा, इसेंट्रिसिटी एक रूट दो के बराबर में, तो ये चीजें आपकी बनने वाली हैं। चलो ठीक है भाई।